क्या भूमि पूजन से बदल जाएगी सीएम योगी की तकदीर? योगी की कुंडली से राम मंदिर निर्माण का क्या है कनेक्शन? प्रभु राम की कृपा से सीएम योगी को क्या फिर से मिलेगी सत्ता? आने वाले वक्त में क्या सीएम से पीएम का सफर तय कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली को लेकर और इनकी कुंडली का क्या कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है राम मंदिर के निर्माण को लेकर। क्या योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? क्या इससे उनके आने वाले समय में ख्याति बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या उनको मान सम्मान की प्राप्ति होगी? कैसा रहेगा उनका अगला कार्यकाल जो कि तकरीबन 2 वर्ष का बचा हुआ है? और आने वाले समय में जब यूपी में चुनाव होंगे तो क्या कुछ स्थिति बनेगी वहाँ भारतीय जनता पार्टी की? क्या फिर से एक बार सत्ता में वापस आएगी भाजपा, या योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? आखिर मैंने बहुत गहन अध्ययन करके दोनों की कुंडलियों का एक कॉम्बिनेशन निकाला है और राम मंदिर निर्माण के समय जो कि 5 अगस्त 2020 को दोपहर 12:15 पर अभिजीत मुहूर्त में ये राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इसका क्या कनेक्शन जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है योगी जी की कुंडली के अनुसार, और योगी जी की कुंडली को ये कितना बल देगा, आइए ये बताने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए दर्शकों, जो उस समय की कुंडली बनेगी वो तुला लगन की बनेगी और कुंभ राशि की बनेगी, और लगन के स्वामी भाग्य भाव में राहु के साथ होंगे, तृतीय भाव में धनु राशि में गुरु और केतु होंगे, शनि जो है चतुर्थेश यानी कि स्वयं चतुर्थ भाव में होंगे, और गुरु की स्थिति हमने बताई आपको। सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य दशम भाव में रहेंगे और दशम भाव में ही यहाँ पर बुध भी रहेंगे। तो ये कुछ ग्रह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मंगल की जो स्थिति बन रही है दर्शकों, मंगल की स्थिति जो है वो इस समय मीन राशि में रहेंगे, तो ये कुछ ग्रह स्थिति रहेगी। तो ये ग्रह स्थिति योगी जी की कुंडली के साथ किस तरह से मैच कर रही है? अगर देखें तो योगी जी की कुंडली भी कुंभ राशि की है और उनके चतुर्थ भाव में बुध, शनि और सूर्य हैं, पंचम भाव में मंगल और शुक्र हैं, छठे भाव में केतु हैं, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां भाव खाली है, 11वें भाव में गुरु की स्थिति है और 12वें भाव में राहु है। तो ये कुछ इनकी ग्रह स्थिति है। अगर दोनों की कुंडलियों को नाप तोल करें तो योगी जी के सितारे इस समय बड़े प्रबल नजर आ रहे हैं। योगी जी को 14 फरवरी 2017 से केतु की महादशा चल रही है और जो कि 13 फरवरी 2024 तक चलेगी। ये समय इनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। केतु जो है इनकी कुंडली में छठे भाव में बैठा है, यानी कि शत्रुओं पर विजय हासिल करता है, और शत्रुओं पर विजय हासिल करके ही विपक्षियों को दबाकर ही ये पूर्ण बहुमत के साथ जनता का समर्थन इनको मिला और उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री चुने गए 2017 में। बहुत बढ़िया उस समय इनका प्रदर्शन रहा था, भारतीय जनता पार्टी का भी और योगी जी का भी अहम योगदान था। इन्होंने घूम घूम कर बहुत प्रचार किया था। इनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति और बुध की स्थिति दिखाती है कि योगी जी बहुत मेहनती हैं, और चतुर्थेश शनि दिखाता है कि ये घर से इनको वियोग इन्होंने किया, यानी कि इनका धर्म के प्रति रुचि बढ़ना, धर्म शास्त्र में आना, योग में जाना, योगी महंत बनना, ये चतुर्थेश शनि ने इनको घर छुड़वाया, राजपाट छुड़ाया अपना, और ये घर छोड़कर साधु संत की ओर बढ़ गए। छठे भाव का केतु है, या 12वें घर में केतु हो या 12वें घर में राहु हो, तो व्यक्ति जो है धर्म कर्म में ज़्यादा रुचि रखता है और उसका मन जो है धर्म कर्म इत्यादि में ही रहता है और व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहता है। आखिर ऐसे कौन से ग्रह रहे जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री पद की पदवी दिलाई? देखिए, शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि, सूर्य की सप्तम भाव पर दृष्टि और एकादश भाव में गुरु ने उनको बहुत ही उच्च पद की प्राप्ति कराई है। गुरु की मंगल पर दृष्टि है, गुरु की शुक्र पर दृष्टि है। ये संकेत मिलता है कि जनता का पूर्ण सहयोग, पूर्ण समर्थन इनको मिला और आगे भी मिलता रहेगा। जिस तरह की इनकी कुंडली है, अगला जो चुनाव होगा दर्शकों वो इनकी कुंडली में केतु की दशा में ही होगा, और केतु की दशा में उस समय 2022 में जब इलेक्शन होगा
तो हम ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर केतु में शनि की दशा रहेगी। शनि इनके लग्नेश हैं, राशि के स्वामी हैं, तो वो समय इनके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इनका कार्यकाल आने वाले 2 साल का बहुत अच्छा रहेगा। और केतु में शनि की अंतर्दशा में ये एक बार फिर से अपने विपक्षियों को, अपनी विपक्षी पार्टियों को पछाड़ते हुए एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे और फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा का परचम लहराएंगे और एक बार फिर से योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी कुछ उनकी जन्म पत्रिका कह रही है। तो जन्म पत्रिका उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। 2024 फरवरी के बाद उनके ऊपर शुक्र की महादशा 20 साल की आ रही है। शुक्र उनकी कुंडली में पंचम भाव में है, यानी कि इनको इससे भी बड़ा पद और भी केंद्र में मिल सकता है। उच्च पद की प्राप्ति इनको होती हुई नजर आ रही है। तो कुंडली इनकी बहुत ही बलवान है, बहुत ही शानदार है। आइए अब आते हैं कि श्री राम जी के मंदिर निर्माण होने से इनको क्या फायदा मिलेगा। देखिए, इनकी कुंडली में पंचम भाव में शुक्र और मंगल है, जो दिखा रहा है चतुर्थ भाव में, और केतु जो छठे भाव में है। देखिए, केतु की दशा में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये योगी जी की ख्याति में वृद्धि करेगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को केतु की दशा चले और उस समय वो व्यक्ति अगर राम मंदिर का निर्माण में उपस्थित रहे या करवाता है या उसके राज्य में ऐसा कुछ होता है, तो व्यक्ति की ख्याति बढ़ती है, व्यक्ति का नाम बढ़ता है और व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम का पूर्ण आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव की राशि यानी कि कर्क राशि में केतु होने की वजह से इनका धर्म कर्म में इनकी रुचि रही है और ये उत्तर प्रदेश के एक धर्म नगरी बात करें तो वहाँ के ये मुख्यमंत्री बने हैं। तो कुंडली का बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन है और इसी कुंडली के कनेक्शन के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि योगी जी का भविष्य उज्जवल है। और राम मंदिर निर्माण के बाद योगी जी की किस्मत जो है बहुत तेज़ी से बदलेगी। जिस शुभ मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में निर्माण हो रहा है, वहाँ पर योगी जी भी उपस्थित रहेंगे। उनकी ग्रह नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त के ग्रह नक्षत्र से मिल रहे हैं, तो ये योगी जी के मान सम्मान में वृद्धि कराएगा और योगी जी को और भी ज़्यादा यश की प्राप्ति कराएगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति कराएगा, उच्च पद कराएगा। आने वाले समय में योगी जी बहुत बढ़िया तरीके से अपना काम करेंगे। भगवान श्री राम का पूर्ण आशीर्वाद इनको मिलता रहेगा। और कोरोना नामक बीमारी से जो अब तक बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं, जहां बहुत से राज्य बड़ी बड़ी वहां पर विकराल रूप धारण कर रहा था कोरोना, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में कंट्रोल किया, ये बहुत ही काबिल तारीफ है और अपने काम को बहुत ही बेहतर तरीके से अंजाम देते चले जाएंगे। शनि की स्थिति चतुर्थ भाव में और सूर्य की स्थिति इनसे मेहनत बहुत कराती है और ये अपने हिम्मत के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं और बड़े साहसिक फैसले लेते हैं और उसी साहसिक फैसले के चलते जनता इनसे प्रसन्न होती है और इनको शाबाशी देती है। और आने वाले समय में ये चीज़ इनकी बरकरार रहेगी और उनको उच्च पद की प्राप्ति भी होती रहेगी। तो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली बहुत ही ज़बरदस्त है और इस समय तुला लगन में जो अभिजीत मुहूर्त में ये नींव रखी जा रही है उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज्य में, ये इनको बहुत ही सुख समृद्धि देगी, बहुत ही पावरफुल योग बनाएगा। पूरे विश्व में योगी जी का नाम होने वाला है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ आने वाले 2 वर्षों के दौरान। यानी कि अगले 2 साल योगी जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पूरे विश्व में इनके नाम का डंका होगा। जिस तरह से मोदी जी के यश की वृद्धि हो रही है, ऐसे योगी जी की ख्याति में दिन दूनी और रात चौगुनी इनको तरक्की मिलती हुई नज़र आ रही है। इनके सितारे भी एकदम परफेक्ट और एकदम बलवान होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दर्शकों, ये था योगी जी की कुंडली का एनालिसिस और योगी जी की कुंडली का राम मंदिर के निर्माण से क्या कनेक्शन था और क्या उनके भाग्य से कनेक्शन था। तो हमने बताया कि इनके भाग्य में तेज़ी से वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है आने वाले समय में और इनको जो ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में वो करेंगे। और एक दो भविष्यवाणी और कर देता हूँ, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में क्राइम जो रेट है वो बहुत कम रहेगा और दूसरे देशों से बड़ी इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में अपना पैसा लगाने को तैयार रहेंगी। उत्तर प्रदेश में रोज़गार भी बढ़ेगा और किसी तरह की समस्या जो समस्याएं या बहुत बड़ा रूप ले रही थी वो धीरे धीरे कम भी होती हुई नजर आएंगी। तो दर्शकों, ये था योगी जी की कुंडली का एनालिसिस। अगर आप भी अपनी कुंडली के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमसे नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। आपकी भी कोई समस्या है,
आप किसी विषय पर कुछ जानना चाहते हैं, आप ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा या फेस रीडिंग से संबंधित कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो बेहिचक हमसे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। दर्शकों, कमेंट्स बॉक्स में सभी के जवाब लेना बड़ा मुश्किल होता है और आप हमारे कार्यक्रम को बहुत सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हमें ईश्वर की बड़ी खुशी होती है। जो लोग हमारे कार्यक्रम से बड़े निराश होते हैं, नाराज़ होते हैं, हम उनसे भी बड़े खुश हैं और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में वो भी हमारे कार्यक्रम को पसंद करेंगे और बेफिजूल की बातों से बचेंगे। तो दर्शकों, ये था आज कुंडली का एनालिसिस। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।